हेलो फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम जो है कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गए हैं। आज जो है पार्ट 18 है, जिसमें जो फ्रेंड्स जूलॉजी, बॉटनी, इन्वायरमेंट से क्वेश्चंस लेके हैं। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आज के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आगामी परीक्षा फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न क्या कहता है उसको देखिएगा। तो पहला प्रश्न क्या है, आंतरी रस का श्रावण होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लीबर कुहन की दरारों द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें इस पर, क्या होता है कि छोटी आंत में फ्रेंड्स उपस्थित जो लीवर कुहन की दरारों द्वारा आंतरी रस या सक्कस एंटेरिकस का फ्रेंड्स श्रवण होता है, जो भोजन के पाचन में फ्रेंड्स सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं कि थायमिन की कमी का परिणाम है। तो थायमिन की कमी का परिणाम क्या है, यानी कि विटामिन बी की कमी से क्या परिणाम हो सकता है आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, चार ऑप्शन देखे हैं और चारों में से राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए वर्निक्स सिंड्रोम बिल्कुल राइट आंसर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्या होता है कि थायमिन यानी कि विटामिन की कमी से फ्रेंड्स मानसिक कार्य क्षमता में कमी, द्विदृष्टि यानी कि दोहरा दिखाई देना और पेशी संकुचन में कमी आती है तथा उत्पन्न परिणामी विकार फ्रेंड्स वर्निक्स सिंड्रोम कहलाता है। आए समझो तो वर्निक्स सिंड्रोम क्या होता है आपको मैंने बताया। तो ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, वर्निक्स सिंड्रोम। देखिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा पारतंत्र नेट प्राथमिक उत्पादकता के संदर्भ में सर्वाधिक उत्पादक है। तो देखिए फ्रेंड्स, चार ऑप्शन देखे हैं। तो देखिए चारों में से राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी यानी कि उष्ण कटिबंधीय वर्षावन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगर बात करें तो उष्ण कटिबंधीय वनों में फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए फ्रेंड्स सबसे अनुकूलतम परिस्थितियां पाई जाती है फ्रेंड्स, और इस कारण वहां फ्रेंड्स उत्पादकों की संख्या भी अधिक है और उत्पादकता भी अधिक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं। निम्न में से किस एंजाइम में तांबा एक सक्रिय के रूप में जुड़ा रहता है आपको बताना फ्रेंड्स। चार ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए अगर राइट आंसर की बात करें चारों में से जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टायरोसिनेज बिल्कुल राइट आंसर है। अगर देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि टायरोसिनेज एक फ्रेंड्स तांबा युक्त एंजाइम है जो फ्रेंड्स पौधों, जंतुओं और मनुष्य में प्रचुरता से पाया जाता है, और यह फ्रेंड्स टायरोसिन को मिलेनिन में ऑक्सित कर देता है और बहुत से फलों एवं सब्जियों के कटे हुए भाग को फ्रेंड्स गहरे रंग का कर देता है। तो ऐसा तो ऑप्शन नंबर डी टायरोसिनेज बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्या कहता है उसको समझते हैं। प्रश्न कहता है मनुष्य की श्वास नली की दीवार में होती है। तो देखिए क्या होती है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है, सी आकार की उपास्थि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, मनुष्य की श्वास नली में सी आकार की उपास्थि के बने अधूरे छल्ले होते हैं फ्रेंड्स, जो वायु न होने पर भी फ्रेंड्स इस नली को चिपकने से रोकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सभी कोशिकाओं का निर्माण उनकी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, कोशिका सिद्धांत में सुधार करके यह संकल्पना किसने दी। तो यह संकल्पना किसने दी फ्रेंड्स, चार ऑप्शन दे रखे हैं और चारों में से राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, विर्चो। देखिए जो रुडोल्फ विर्चो ने फ्रेंड्स कोशिका सिद्धांत में सुधार कर सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ फ्रेंड्स नई कोशिकाओं का विकास जो है उसके पूर्व स्थित कोशिका विभाजन से होता है, और इसे फ्रेंड्स कोशिका वंशावली या समान वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा रुडोल्फ विर्चो बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो प्रश्न कहता है कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में अब घटकों के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, जीवाणु व कवक ये आते हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए क्या होता है कि फ्रेंड्स वे जीव जो पादप और जंतु के मृत शरीर के फ्रेंड्स जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो अब घटक खिलाते हैं उनको, तो सभी को होता है। तो जैसे फ्रेंड्स जीवाणु एवं कवक आदि इस टाइप के होते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है। तो देखिए मनुष्य की लार में क्या पाया जाता है आपको बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से राइट आंसर की बात करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी दोनों, यानी कि टाइलिन व लाइसोजाइम बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देखिए मनुष्य की लार फ्रेंड्स लारी एमाइलेज यानी कि टॉयलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो फ्रेंड्स मंड पर क्रिया करके उसे शर्करा में बदल देता है, और साथ ही लार में उपस्थित लाइसोजाइम भोजन के हानिकारक जीवाणु को फ्रेंड्स नष्ट करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, टाइलिन और लाइसोजाइम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो प्रश्न कहता है कि देह गुहा बाह्य देह भित्ति व आहारनाल भित्ति के बीच उपस्थित गुहा
कुछ जंतु में देह व मध्य त्वचा से अवरोहित नहीं होती है। तो इन जंतु को कहते हैं, आपको बताना है फ्रेंड्स। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों से राइट आंसर क्या आपको ये बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स 4 ऑप्शन से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कूट गुही, बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, जब देवगुहा मध्य त्वचा से पूरी तरह आच्छादित न होकर फ्रेंड्स बिखरे समूह के रूप में बाह्य त्वचा वो अंतः त्वचा के मध्य होती है, तो इस प्रकार की देवगुहा को फ्रेंड्स कूट गुही कहा जाता है। तो जैसे फ्रेंड्स गोलकृमि, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स, उसको समझते हैं कि जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त होती है। आपको बताना फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों से राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हमारा देखिए बिल्कुल राइट आंसर है, CO2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि जीवाश्म ईंधन के जलने पर फ्रेंड्स CO2 गैस मुक्त होती है, और कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ फ्रेंड्स और प्राकृतिक गैस आदि फ्रेंड्स जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। अगर बात करें यह ईंधन फ्रेंड्स दहन करने पर वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी CO2 बिल्कुल राइट आंसर है। जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वातावरण के संबंध में SPM का विस्तार क्या है। तो देखिए SPM का विस्तार बन गई, SPM का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन से राइट आंसर बताइए। देखिए फ्रेंड्स SPM का जो फुल फॉर्म है यानी कि विस्तार है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है कि SPM का फुल फॉर्म सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स वातावरण के संबंध में फ्रेंड्स SPM का पूरा नाम जो है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि निलंबित कणिकीय द्रव्य है। हिंदी में अगर समझे तो क्या होगा इसका पूरा नाम? निलंबित कणिकीय द्रव्य है। यदि प्रदूषण के कणों का आकार फ्रेंड्स 0.1 माइक्रोमीटर व्यास से कम होता है तो उसे फ्रेंड्स निलंबित कणिकीय द्रव्य प्रदूषक कहते हैं। फ्रेंड्स तो कितना कम होता है? 0.1 से कम होता है तो इसे क्या कहते हैं? निलंबित कणिकीय द्रव्य प्रदूषक कहते हैं। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं। तो प्रश्न कहता है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो किससे संबंधित है आपको बताना है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन से, बिल्कुल राइट आंसर उत्सर्जन से। मनुष्य में जो वृक्क है फ्रेंड्स एक तंत्र का भाग है जो क्या है एक उत्सर्जन से संबंधित है। तो देखिए बात करें इस पर अगर, तो मनुष्य में वृक्क फ्रेंड्स एक तंत्र का भाग है जो उत्सर्जन से संबंधित है, और ये शरीर में फ्रेंड्स परासरण नियंत्रण द्वारा जल की निश्चित मात्रा बनाए रखते हैं और मूत्र निर्माण व उत्सर्जित पदार्थों को भी शरीर से बाहर निष्कासित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं। तो प्रश्न कहता है कि किसमें आनुवंशिक पदार्थ नग्न है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमको बताना है कि किसमें जो है आनुवंशिक पदार्थ नग्न है। 4 में से राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए प्रोकैरियोटिक कोशिका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में फ्रेंड्स आनुवंशिक पदार्थ DNA नग्न होता है, और इसमें जो फ्रेंड्स केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, अर्थात इसमें DNA कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है CFC प्रयुक्त होती है। आपको बताना है 69 का आंसर क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। CFC प्रयुक्त होती है प्रशीतक के रूप में, दवाई के रूप में, कीटनाशक के रूप में, रंजक के रूप में। देखिए इसका जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए प्रशीतक के रूप में जो है CFC प्रयुक्त होती है। CFC ऐसा जो है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर CFC की बात करें फ्रेंड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रेन गैस भी कहते हैं। जो देखिए CFC को क्या कहते हैं? फ्रेन गैस। और अगर CFC का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और जिसका प्रयोग फ्रेंड्स प्रशीतक के रूप में रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, गद्देदार सीट या सोफों में काम आने वाली फोम और एरोसोल स्प्रे में होता है। और यह गैस फ्रेंड्स ओजोन परत के अपक्षय का प्रमुख कारण है। तो देखिए बहुत नुकसान भी है इसके कारण ओजोन को। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं कि निम्नलिखित में से किससे भारत के अधिकांश गांव पीड़ित हैं। तो देखिए निम्नलिखित में से किससे जो है भारत के अधिकांश गांव पीड़ित हैं? वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, विकिरण प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जल प्रदूषण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत के अधिकांश गांव जो है किससे पीड़ित हैं? जल प्रदूषण से। देखिए फ्रेंड्स निम्न विकल्पों में अगर बात करें तो प्रदूषण में से मुख्यतः जल प्रदूषण जो है भारत के अधिकांश गांव पीड़ित हैं, और शहरों के अपशिष्ट गांव में पहुंचने के कारण इन क्षेत्रों में फ्रेंड्स प्रदूषण तेजी से फैल रहा है। और ग्रामीण क्षेत्रों के अगर बात करें भूजल में कई हानिकारक तत्वों की मौजूदगी के कारण पेयजल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। तो देखिए ये इसका कारण है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जल प्रदूषण। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं। लाल रुधिराणु ऑक्सीजन का परिवहन निम्नलिखित में से किस रूप में करते हैं। तो लाल रुधिराणु जो है ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में करते हैं आपको बताना है। 4 ऑप्शन देखें। देखिए चारों में से ऑप्शन डी हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी।
देखिए लाल रुधिराणु फ्रेंड्स ऑक्सीजन का परिवहन जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक अस्थायी यौगिक के रूप में करते हैं और हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण फ्रेंड्स रुधिर का रंग लाल होता है। तो देखिए 2 पॉइंट हमने यहाँ पर दे, तो ऑक्सीजन यानी कि लाल रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है, ये हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण फ्रेंड्स लाल रंग होता है रुधिर का। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था उसे समझ गए। देखिए फ्रेंड्स आज यहीं पर थे, तो 71 क्वेश्चन थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड्स।